वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 में राजस्थान का प्रदर्शन, जैसलमेर में मरु महोत्सव 2025 आयोजित और राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे सुजस सार जो दिल्ली राजस्थान सरकार की आती है। दिल्ली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास आपको मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? 12वीं रैंक मिली। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आगे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तकों के लेखक कौन है? गुलाब कोठारी। 38वें नेशनल गेम 2025 में राजस्थान के ऋतुराज ने ताइक्वांडो में कौन सा मेडल जीता? रजत पदक। राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के द्वारा दी गई? 15वां वित्त आयोग। और 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? प्रयागराज में। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रथम कुलपति यानी कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में कितना था? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 640.3 बिलियन डॉलर। ये हमने कल पूरी क्लास में चर्चा की थी, आज इसका रिवीजन होगा। क्लासेस सिर्फ सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है और वन लाइनर पीडीएफ मिलती है और इसकी क्विज प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इन वन नाम से मिशन से टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जो मैं क्लास लेता हूँ उसका डेली टेस्ट मिलता है, वीकली क्लास लेता हूँ वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली क्लास लेता हूँ मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ मिलती है। जो मैं पूरा ये पढ़ाता हूँ ना आपको, पूरे बूस्टर डोज फैक्ट सब होते हैं, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। और मंथली वीडियो मिल जाती है पूरे महीने में। कई बार विद्यार्थी 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ पाता है, किसी कारण वजह से 10 दिन ही पढ़ पाता है, तो यहाँ ऐप में एक साथ आपको वो पूरा मैटर मिल जाता है। और इसकी वैलिडिटी 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डाटा मिलेगा, मतलब 1 जनवरी 2025 से मिलने लग गया और 31 दिसंबर 2025 तक मिलेगा और 2024 का करंट फ्री है। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ले लो। और उसी प्रकार प्रताप क्लासेज की सुबह 8 बजे क्लास आती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें आपको सब करवाया जाता है, वो भी 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। और ऐप है प्रताप क्लासेज का, उसमें डेली वीकली मंथली सेम इसी टाइप टेस्ट मिलते हैं। तो ज्वाइन करो और रोज अभ्यास करो ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त पदक निम्नलिखित में से कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन ही आजकल आपको पूछता है। और कुछ दिन पहले भी चर्चा भी की थी, बीकानेर के 2 खिलाड़ी, एक तो कौन, श्याम सुंदर स्वामी और एक धन्नाराम। तो इस पैरा एशियाई कप तीरंदाजी जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, धन्नाराम ने स्वर्ण पदक जीता और श्याम सुंदर स्वामी ने रजत पदक जीता। तस्वीर आपके सामने, श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम। तो प्रतियोगिता है पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025, स्थान बैंकॉक थाईलैंड। खिलाड़ी धन्नाराम बीकानेर के, गोल्ड मेडल जीता। धन्नाराम ने 149 में से 148 अंक प्राप्त किए और श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के हैं, सिल्वर मेडल मिला। श्याम सुंदर ने 634 अंकों के साथ रजत पदक जीता। ये अलग अलग इनकी कैटेगरी होती है। धन्नाराम और श्याम सुंदर बीकानेर के, धन्नाराम ने गोल्ड जीता, धन कमाया सीधा ही सोना ले गया और श्याम सुंदर सिल्वर दिखने वाला सिल्वर ले गया। पैरा एशिया कप तीरंदाजी 2025। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है लक्ष्मण दान कविया को। लक्ष्मण दान कविया को। डॉक्टर मंगत बादल कौन है? स्वानंद किरकिरे कौन है? बद्री नारायण कौन है? ये आपको बूस्टर डोज में मैं आपको बता रहा हूँ।
और वैसे भी आपको दिक्कत आएगी नहीं, डेली, वीकली, 15 दिन, मंथली, और अब तो मैंने मंथली टॉपिक वाइज क्लास शुरू कर दी है। और आज की जो क्लास रहेगी वो 9 बजे की क्लास, आज अभी 9 बजे जनवरी 2025 में रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधन से कोई समझौते हुए हैं राजस्थान के साथ, उनकी चर्चा होगी। और ये देखो आलोक राज जी ने एक गजब का सिस्टम बता दिया कि अगर कोई विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने के बाद फॉर्म नहीं भरता है, फॉर्म भरने के बाद पेपर नहीं देता और दोबारा वो फॉर्म भरेगा तो 750 रुपये पेनल्टी लगेगी, फिर पेपर नहीं देता है फिर 1500 रुपये पेनल्टी लगेगी, और फिर नहीं देता है यानी टोटल मिला के 2250 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भरने से पहले सोच लेना भाई, फॉर्म भरो तो पेपर दे के आना पड़ेगा, नहीं तो अगला कोई मुख्य है जिसकी मेन तैयारी कर रहे हो उसका फॉर्म भरोगे तो आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये अभी आया है 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी परीक्षा होगी उस पर लागू हो जाएगा। तो लक्ष्मण दान कविया, कवि काग पुरस्कार 2025, पुरस्कृत व्यक्ति लक्ष्मण दान कविया खेण मुंडवा नागौर से इनका संबंध है। सम्मान का अवसर भगत कवि पद्मश्री दुला भाया काग की पुण्यतिथि पर काग चौथ को ये पुरस्कार दिया गया। मुख्य विशेषता, वरिष्ठ राजस्थानी कवि है और काव्य शास्त्र विद्वान है। कौन? लक्ष्मण दान जी। डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं और भारत के पहले कवि जिनकी 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले कवि जिनकी 7 सतसई ग्रंथ प्रकाशित हुए। लक्ष्मण दान कविया खेण मुंडवा नागौर से संबंध है। कवि काग पुरस्कार 2025 मिला। अब देखो बूस्टर डोज, डॉक्टर मंगत बादल को सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान मिला। स्वानंद किरकिरे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण जी को और हसरत जयपुरी अवार्ड निदा फाजली को दिया गया। तो ये 5-7 पुरस्कार है भाई, किसी का किरकिरा है, मंगत बादल है, कभी बादल आ गए, कभी किरकिरे आ गए, कभी नारायण आ गए, कभी फाजली आ गए, 2-3 और है। इनको अच्छे तरीके से याद रखना। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया है? ये लो जी, हम कह रहे हैं कुलपति का नाम कुल गुरु किया जाए, कुल का गुरु किया जाए, लेकिन कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे कोई कलेक्टर हो, कुलपति हो, किसी भी विभाग में जाओ, ये घपलेबाजी, ये नकारात्मकता, ये चीजें मिलती रहती है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर केंद्र है, उसके कुलपति प्रोफेसर LK श्रीवास्तव को निलंबित किया है। मतलब एक शिक्षक है, एक विभागाध्यक्ष है, कुलपति है, पूरे विश्वविद्यालय को संभाल रहा है, निलंबित करने की नौबत आ जाती है। ऐसा युग आ चुका है। अब देखो तो राज्यपाल व कुलाधिपति, यानी राज्यों का जो राज्यपाल, हमारे राज्य का राज्यपाल है, वो राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है। तो हाल ही में जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को निलंबित किया है। देखो, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कुलपति KL श्रीवास्तव निलंबित। आदेश, प्रोफेसर या डॉक्टर KL श्रीवास्तव कुलपति हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कारण, जांच समिति की रिपोर्ट में प्रशासनिक कदाचार, राज्य हित के विपरीत कार्य और वित्तीय हानि का आरोप साबित है इन पे। कानूनी आधार, विश्वविद्यालय अधिनियम 1962 की धारा 10(2) के तहत आदेश 10 फरवरी 2025 को आया और हमारे राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागे के द्वारा इन्हें निलंबित किया गया है। इन पे जांच हुई, ठीक है, राज्य जो जोधपुर आयुक्तालय द्वारा, और प्रशासनिक कदाचार, राज्य हित के विपरीत कार्य करने और वित्तीय हानि के आरोप साबित हुए, इन्हें निलंबित कर दिया। देखो ये हाल है KL श्रीवास्तव जो कुलपति है, और हम तो इनका नाम कुल गुरु बदल रहे हैं और रट्टे जा रहे हैं, पेपर में आएगा कुल गुरु, और यहाँ ये कंडीशन बैठी है इनकी। इससे पहले आपने अजमेर में दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, उसके कुलपति को बर्खास्त किया था, और कितने चलते रहते। तो यहाँ से एक तो याद रखना, राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल राज्यों के अंदर कुलपति नियुक्त करता है और निलंबित करता है। ये आपके सामने है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से डॉक्टर रामनिवास को। हालांकि इस प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव MCQ में पढ़ चुके हैं, लेकिन डॉक्टर रामनिवास जी को क्यों सम्मानित किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025, पुरस्कृत व्यक्ति डॉक्टर रामनिवास। सम्मान का अवसर, प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर, प्रदानकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्य विशेषता, राजस्थान में शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे।
जो भिक्षु है ना, बौद्ध भिक्षु है, उनको संस्कृत पढ़ा रहे हैं कौन, डॉक्टर रामनिवास जी, और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 9 से 12 फरवरी 2025 को आयोजित मरु महोत्सव 2025 के बारे में असत्य कथन बताओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। 9 से 12 फरवरी 2025 को मरु महोत्सव, और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पहला प्रश्न तो ये बन गया जैसलमेर। मरु महोत्सव कह दो या रेगिस्तान महोत्सव कह दो, डेजर्ट महोत्सव कह दो, कुछ भी आ सकता है। तो मिस मूमल कोमल सिद्ध, मिसेज जैसलमेर भावना, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, और मिस पोखरण महक दफ्तरी। इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो असत्य दिशार है, क्योंकि आसपास एक जैसे आपको नाम लिखे। आपने महक दफ्तरी का नाम सुना होगा, आपने महक दफ्तरी का नाम सुना होगा, कहीं जाना पहचाना नाम लग रहा है, इसका मतलब यहां तो ये नहीं आएगा, यहां तो ये नहीं आएगा। अब पूरी डिटेल देखो, कौन है महक दफ्तरी और मिस पोखरण का खिताब किसने जीता है? चलो भी पूरी डिटेल देखते हैं। इसका उत्तर डी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। डेजर्ट फेस्टिवल 2025 जैसलमेर 9 से 12 फरवरी 2025। इस डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत 1979 के अंदर हुई थी। मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, मिस मूमल कोमल सिद्ध, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत, और मिस्टर डेजर्ट कह दो या मरुश्री कह दो धीरज पुरोहित, धीरज पुरोहित। इनके पूरे नाम भी याद रख लेना चाहिए। तो याद रखो, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह और मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित, मिसेज जैसलमेर भावना, मिस मूमल कोमल, और मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, और मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह। इन सबको याद रखना, ऐसे मैं समय समय पर आपको याद करवाता रहूंगा और याद होते जाएंगे। अब देखो, बूस्टर डोज 31वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ हुआ? बीकानेर। कहाँ हुआ? बीकानेर के अंदर हुआ। आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025। मिस मरवण महक दफ्तरी, ये है मिस मरवण, और मिस्टर बीकाणा योगेश सेवंग, डोला मरवण श्रवण कुमार सोनी, और संजू सोनी। तो इनको याद रखना, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल। बनास नदी में मिली प्राचीन मूर्ति की अनुमानित प्राचीनता कितनी बताई गई है? आलो भी चर्चा में आई है, ये मूर्तियां मिली है बनास नदी के आसपास क्षेत्र में, 14वीं सदी की बताइए। बस थोड़ा सा पढ़ लेना, कई बार पेपर में आ जाता है। बनास नदी में प्राचीन मूर्ति मिली है, स्थान बिहाड़ा पंचायत अखेपुरा गांव जहाजपुर भीलवाड़ा के पास। ठीक है, प्राचीनता बताई जा रही है 14वीं शताब्दी तक की, और नायक नायिका की युगल मूर्ति मिली है। देखो, ये देखा है ना, नायक नायिका की युगल मूर्ति प्राप्त हुई है। बस इतना याद रखना, ये अलग अलग है जैसे। और शाहपुरा भीलवाड़ा में खुदाई से एक पार्श्वनाथ की मूर्ति भी मिली है, शिवपुरी गांव शाहपुरा में। बस ये मूर्ति पर यक्ष यक्षिणी और शेष नाथ का फण स्थापित है। संभावित बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ की प्रतिमा हो सकती है। थोड़ी सी चर्चा में है, बस ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? देखो, एक रोज केंद्र स्तर पर भी प्रश्न करवा रहा हूं, क्योंकि कई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में 10 से 24 साल की आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? आप तो लगभग 24 से पार हो चुके हो। मेरे हिसाब से 1% भी विद्यार्थी नहीं होगा कि 24 तक है, कोई होगा। बाकी 10 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या में 26% है। 10 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या 26% है। इतनी ही इसकी डिटेल आई है। देश में 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की है। एक को याद रखना। बेरोजगारी दर की बात करें 2017-18 में 6% थी भारत के अंदर, 23-24 में घटकर 3.2% होगी। अब ये मत सोचना कि जो पढ़े लिखे होते हैं वही सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी उसको नहीं कहती हैं जिनके पास कुछ ही नहीं होता है, कुछ ही काम नहीं होता, वो है। पढ़े लिखों के पास काम होता है अगर वो करें तो, लेकिन वो करते नहीं है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाते हैं। योग्यता होते हुए भी काम न करना बेरोजगारी है। ये देख लो कि आप अगर जैसे मान लिया आपने शिक्षा है, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपका टारगेट नौकरी लगना है तो आप अपने आप को बेरोजगार कहते हो। आप बेरोजगारी की श्रेणी में ऐसे नहीं आते। आप पढ़े लिखे हो या कोई काम आप कौशल जानते हो, चीजें चाहते हो, उसके बावजूद नहीं करते हैं। पहले आप दिमाग में चलता है ना, क्या चलो एक बार पढ़ लेते हैं नौकरी लग जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं लगे, नहीं पार पड़ी तो फिर वो काम कर लेंगे। अब वो काम तो है ना आपके पास, बेरोजगार नहीं हो सकते। हाँ, आपकी चाहत है कि मुझे नौकरी लगना है और ये चाहत बहुत अच्छी है। अगर देख लिया सपना नौकरी लगने का
तो लगोगे। अगर दिमाग में ठान ली ना, उस ठान को ये सोच लो कि मुझे लगना है तो लगोगे ये। लेकिन ये सोच लिया ना कि मुझे नौकरी लगना है, लगोगे, लगेगा वही जो ठान के उस पर चलेगा, काम करेगा, पक्का लगेगा। ऐसा मैंने नहीं देखा दुनिया में कि जिसने ठान ली वो उसको कर नहीं पाया। लेकिन उसके लिए उसको तरीके, समाधान, सिलेबस, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो लगता ही लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। टेलीग्राम पे कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ जोधपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब देना है। और यस्टरडे दोस्ती पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो का नरपति नाला, खुमान रासो दलपत विजय। और राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल रंग, लाल रंग और आडी याली शब्द है, एक पहलियां हैं। ये सारे आरएस प्री के अंदर आए हुए हैं। अब 5% हम स्टार्ट करते हैं। 7 फरवरी 2025 को ये कनिष्ठ अनुदेशक जेईन इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था, उसमें कैसे प्रश्न आए थे और गजब के प्रश्न आए थे। माही बजाज सागर बांध राजस्थान के किस स्थान पर बनाया गया है? मतलब जिला नहीं, स्थान बताना है। श्रीमती रत्ना शास्त्री को किस वर्ष पद्म श्री और पद्म भूषण सम्मान मिला? राजस्थान में वह पहला स्थान कौन सा था जहां 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ था? ये तो मैंने कल ही पढ़ाया है। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़े थे? और 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और एक आपके लिए सूचना मैंने बताई दी आलोक राज जी की कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, पेपर नहीं दिया और आगे फिर भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। जस्ट 9 बजे तैयार रहना। कक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है और ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। ठीक है, वीडियो कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहा है। कॉलेज व्याख्याता के कल तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं अभी, और अब संशोधन का मौका मिलेगा 1-2 दिनों में। तो कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। थर्ड पेपर का तैयारी करो मजे से। और नानक क्लासेस से जो कॉलेज व्याख्याता विद्यार्थी के लिए जुड़ा है ना, वो 50 में से 35+ नंबर लेके गया है आज तक का, कहीं देख लेना। और टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदा है, सारी टेस्ट सीरीज की PDF डाली हुई है, आप PDF प्रिंट निकाल के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज राजस्थान अध्ययन की, रीट की, कॉलेज व्याख्याता, URO की, लाइब्रेरियन की, PTI की, करंट की, सब टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। बस आप मेहनत करो। चतुर्थ कर्मचारी का वीडियो कोर्स चल रहा है, बस मेहनत की कमी नहीं रहनी चाहिए। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स विशेष अंक हमारी बाजार में उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान और स्पेशल राजस्थान करंट फेस्ट, वस्तुनिष्ठ। URO, जेल प्रेरी, ग्राम सेवक पटवार के लिए लगभग 22 से 23 फरवरी को हमारी पुस्तक बाजार में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान आ जाएगी। बस मेहनत करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।